मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 दिसंबर को यहां काउंटिंग होनी है, लेकिन खास बात यह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ बिल्कुल भी आराम के मूड में नहीं है। वो लगातार मतगणना की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ सभी प्रत्याशियों को विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो 26 नवंबर से शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस ने इसके लिए मुकम्मल तैयारियां भी की हैं। इस दौरान कमलनाथ भी प्रत्याशियों के साथ मौजूद हैं। सूत्र बताते हैं कि एक्सपर्ट कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे, जो मतदान के दौरान उनके काम आएंगे। खास बात यह है कि कमलनाथ पहले सभी 230 प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर अपने अपने बूथ एजेंटों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि मतगणना के दिन बूथ एजेंटों को भी मतदान से जुड़ी पूरी जानकारी रहे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सभी तैयारियां करवा ली हैं, ताकि ट्रेनिंग के बाद आगे की प्रोसेस शुरू की जा सके। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो तो आप सभी जानते हैं। पोस्टल वोट में गड़बड़ी कर सकती है। आपने देखा होगा कि शासकीय कर्मचारी जो ड्यूटी पे थे उनको वोट तक नहीं डालने दिए। हजारों ऐसे कर्मचारी हैं रात रात उसको ड्यूटी पे लगा दिया, वोट नहीं डाल पाए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र तो है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जानती है कि शासकीय कर्मचारी उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना है और दूसरी चीजों से प्रभावित होकर कांग्रेस की और सारे कर्मचारी देख रहे हैं, तो उनको लगा तो इसलिए वो घपले कराने में से बाज तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी रहेगी कि हम घपले नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से सत्ता में वापसी की आस है। वोटिंग के बाद से कमलनाथ और कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वोटिंग के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक सर्वे भी कराया है, जिसमें सभी 230 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग के बाद की स्थिति का अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में जिन सीटों पर मतगणना अंतिम दौर तक जाकर नतीजों पर रुकने वाली है, वहां के प्रत्याशियों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। इस बार सूबे में अच्छा मतदान हुआ है। एमपी में 76% तक वोटिंग हुई है। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि वोटर उसके लिए ही बड़ी तादाद में बाहर निकला था। हालांकि बीजेपी भी फिर से सरकार में वापसी का मजबूती से दावा कर रही है। जानकार बताते हैं कि एमपी में अगर शिवराज मामा की लाडली बहना योजना का असर हुआ होगा और इसकी सफलता पर महिलाओं ने वोट किया है, तो फिर कोई ताकत भाजपा की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर कर्मचारियों और उनके परिवारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के लिए जोरदार वोटिंग की है, तो कमलनाथ भारी बहुमत से आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन इन 2 मुद्दों को काफी तरजीह दी गई है। बहरहाल कांग्रेस उम्मीदवारों की ट्रेनिंग जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। एक एक वोट जो कीमती है। जनमत को लूटा नहीं जाना चाहिए। तो जो मध्य प्रदेश की जनता ने 17 तारीख को ईवीएम में और पोस्टल बैलेट से हमारे कर्मचारी भाइयों ने अपना मत का उपयोग किया है, अपने सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया है, वो अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए चर्चाएं हो रही है, सलाह की जा रही है कि किसी भी प्रकार कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा गड़बड़ियां नहीं कर पाए। आपको आशंका है कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है? बात आशंका नहीं, उनका तो पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए आप। गड़बड़ियों से तो भरा हुआ है। कितनी इनकी चुनी हुई सरकारें मध्य प्रदेश में और पूरे भारत देश में चल रही है। सब लोकतंत्र की हत्या कर, खरीद फरोख्त कर, गुंडागर्दी के दम पर कुछ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनकी सरकारें चल रही हैं। तो अब ये खत्म होने वाला है, ये मध्य प्रदेश में चलेगा नहीं।